जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है जवार बाठा। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों हम जवार और बाठा पढ़ेंगे। क्या होता है दोस्तों जवार और बाठा? इसका संबंध दोस्तों महासागरों से जुड़ा हुआ है या समुद्रों से जुड़ा हुआ है, या फिर जिस तरीके से समुद्री धाराओं को पढ़ा जाता है उसी प्रकार दोस्तों जवार बाठे का भी समुद्र विज्ञान में काफी ज्यादा महत्व है। विषय को यदि देखा जाए तो दोस्तों ये एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट बनता है जवार बाठा, जिसे अंग्रेजी में टाइड और एब भी बोला जाता है भाई। इसे अंग्रेजी में टाइड और एब भी कहा जाता है, या फिर इसे जवार बाठा कह दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों जवार और बाठे में मुख्य अंतर क्या है। जवार का मतलब होता है दोस्तों सागरीय जल का ऊपर उठना, और बाठे का मतलब होता है दोस्तों सागरीय जल का पुनः वापस लौटना या नीचे की तरफ गिरना। तो इस प्रकार जवार और बाठे की अपन सामान्य परिभाषा दे सकते हैं कि सागरीय जल का ऊपर की ओर उठना तो कहलाता है जवार, और पुनः वापस पीछे की ओर लौटना कहलाता है बाठा। ये सागरीय जल जवार और बाठे के रूप में ऊपर उठता है और वापस पुनः नीचे गिरता है। किन कारणों से गिरता है, कौन कौन से प्रभाव है दोस्तों इस पे? ये जो प्रभाव डलते हैं जिन जिन चीजों का, उनमें सबसे पहला तो है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित करते हैं भाई जवार बाठे को। या जवार बाठा उत्पन्न होने का जो सबसे महत्वपूर्ण बल है वो यही है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अपनी पृथ्वी पर दोस्तों चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय होता है, और चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी पृथ्वी के सागरीय जल को ऊपर उठाया जाता है। और जब वो बल निष्क्रिय होते हैं तो दोस्तों ये जल वापस नीचे की ओर गिर जाता है। वापस गिरना तो कहलाता है बाठा, और ऊपर की ओर उठना कहलाता है जवार, यानी टाइड और एब। यहां सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात कितना है। पृथ्वी के ऊपर जवार उत्पन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का अनुपात कितना है भाई? 11:5। 11:5। यहां एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल रिवीजन की बात है दोस्तों, स्पेशल रिमार्क की बात है कि जो चंद्रमा का जवार उत्पादक बल होता है वह हमेशा ही सूर्य से दुगना होता है। चंद्रमा का जवार उत्पादक बल, चंद्रमा का जवार उत्पादक बल या गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से 2 गुना होता है भाई। सूर्य से अधिक होता है, या अपन दोस्तों इसे 2 गुना भी बता सकते हैं। बात क्लियर है? सूर्य से 2 गुना जवार उत्पादक बल लगता है चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात है 11:5। पृथ्वी पर जवार उत्पन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होते हैं। दूसरी बात, एक तो ये हो गया दोस्तों, एक होता है दोस्तों पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल यह भी प्रभावित करता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। यहां से जनरली छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। तो एक जवार तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, और दूसरा जवार दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, और ऐसे मान लीजिए दोस्तों ये इधर सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा की मुख की तरफ पृथ्वी के समुद्री सतह का जल यदि ऐसे दोस्तों ऊपर की ओर उठेगा ना, इसे कहते हैं दोस्तों अपन सम्मुख जवार। इस जवार को क्या कहते हैं अपन? सम्मुख जवार। तो सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि सम्मुख जवार कब उठता है? जब
पृथ्वी के सतही जल पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावशील होता है या पृथ्वी के जल को प्रभावित करता है या अपनी ओर खींचता है, तब तो दोस्तों सम्मुख ज्वार उत्पन्न होता है। और पृथ्वी में दोस्तों यहां से विपरीत दिशा में इधर वाले भाग में जो ज्वार उत्पन्न होता है इसे कहा जाता है दोस्तों विमुख ज्वार। इस ज्वार को किस नाम से जाना जाता है? विमुख ज्वार के नाम से। और ये जो विमुख ज्वार है यह दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना दोनों के बारे में। सम्मुख ज्वार तो हमेशा पृथ्वी के उस भाग में उत्पन्न होता है जिसके सामने सूर्य और चंद्रमा होते हैं, और पृथ्वी पर विमुख ज्वार उस स्थान पर उत्पन्न होता है जहां पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल प्रभाव डालता है। बात क्लियर है? आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। सवाल आगे ये पूछा जाता है कि ज्वार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों उच्च ज्वार, एक तो कौन सा होता है? उच्च ज्वार, और एक होता है दोस्तों निम्न ज्वार। एक तो उच्च ज्वार होता है और एक निम्न ज्वार होता है। जो उच्च ज्वार होता है दोस्तों वो सामान्य से 20% अधिक ऊंचा उठता है, जबकि जो निम्न ज्वार होता है वह सामान्य से 20% नीचा गिरता है। ठीक है, उच्च ज्वार तो हमेशा कब होता है भाई? जब अपनी पृथ्वी पर युति और वियुति की स्थिति बनती है। युति और वियुति, जिसे दोस्तों सिज्जिकी के नाम से भी जाना जाता है। युति और वियुति क्या होती है? युति और वियुति में दोस्तों एक तो अपनी पृथ्वी अर्थ, दूसरा अपना मून यानी चंद्रमा, और तीसरा अपना सूर्य सन। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी दिशा में स्थित हो जाते हैं तब ये जो चंद्रमा और सूर्य है इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सतही जल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को दोस्तों सबसे ज्यादा सक्रिय रूप प्रदान करता है इस स्थिति में, यानी युति वियुति की स्थिति में या सिज्जिकी की स्थिति में। तो यहां ज्वार दोस्तों सामान्य से ऊंचा उड़ जाता है। तो युति और वियुति क्या होती है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं तो उसे युति वियुति या स्थिति के नाम से जाना जाता है। और युति वियुति और स्थिति की घटना दोस्तों सामान्यतः या तो घटित होती है पूर्णिमा को या घटित होती है दोस्तों अमावस्या को, या तो पूर्णिमा को घटित होती है या फिर अमावस्या को। तो सीधी सी बात है उच्च ज्वार ज्यादातर पूर्णिमा और अमावस्या को ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी समय युति वियुति या सिज्जिकी की घटना बनती है, अर्थात पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा प्रभावशील हो जाता है, इसीलिए ज्वार सामान्य से 20% अधिक उत्पन्न हो जाता है। ये जो निम्न ज्वार है, निम्न ज्वार कब बनता है? निम्न ज्वार बनता है दोस्तों जब पृथ्वी के ऊपर समकोण की स्थिति बन जाए। जब पृथ्वी पर किसकी स्थिति बन जाए भाई? समकोण की स्थिति बन जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर सूर्य है, यहां पर चंद्रमा है और यहां पर पृथ्वी है। ये त्रिकोणीय स्थिति बन जाती है दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को लेकर। तब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, यहां पर ये अर्थ है, ठीक है, ये अपना सूर्य है और ये मून है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी के ऊपर ज्वार उत्पन्न करने के लिए सागरीय जल को न तो ठीक तरीके से चंद्रमा उठा पाता है और ना ही दोस्तों सूर्य उठा पाता है, क्योंकि इस समकोण की स्थिति में ये दोनों अपने अपने बलों को लगाने में दोस्तों प्रभावहीन हो जाते हैं और जो ज्वार है वो सामान्य से भी नीचा गिर जाता है, या सामान्यतः जो ज्वार उठता है ना उससे भी 20% नीचा उठता है। यानी इसका मुख्य कारण दोस्तों समकोण की स्थिति का बनना। तो प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, सप्तमी और अष्टमी को समकोण की स्थिति बनने के कारण निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक तो उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बनते हैं, क्योंकि यहां दोस्तों युति वियुति या सिज्जिकी की स्थिति बनती है, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं। तो पृथ्वी का ज्वार सामान्य से 20% अधिक उठ जाता है।
जबकि प्रत्येक माह की सप्तमी और अष्टमी को समकोण की स्थिति में स्थित हो जाते हैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रूप से नहीं लगा पाते हैं पृथ्वी के ऊपर, और इसी समकोण की स्थिति के कारण ज्वार सामान्य से भी 20% नीचा उठता है। इसे दोस्तों निम्न ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो एक सवाल तो आपसे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बारे में पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है आपसे विमुख ज्वार और सम्मुख ज्वार के बारे में। विमुख ज्वार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है, और जो सम्मुख ज्वार है दोस्तों वो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की मुख की दिशा के सामने उत्पन्न होता है। आपसे सवाल पूछ ले कि प्रतिदिन किसी भी स्थान पर एक दिन में कितने ज्वार आते हैं दोस्तों? 2 ज्वार आते हैं। एक ज्वार तो दोस्तों सम्मुख ज्वार आता है और एक ज्वार दोस्तों विमुख ज्वार आता है। बात क्लियर है? ठीक है। एक दोस्तों समय अंतराल के बारे में भी आप ध्यान रखना कि ये जो ज्वार है वो कितने समय के अंतराल से आता है। सामान्यतः ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 2 ज्वारों के बीच में कितने समय का अंतर होता है? 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर यदि एक ज्वार आ जाता है तो उसी स्थान पर दोस्तों दूसरे ज्वार के आने में 12 घंटे और 26 मिनट का समय लग जाएगा। यहां दोस्तों समय के मामले में आपसे कई कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे एक ज्वार आने के बाद में दूसरा ज्वार कब आएगा? 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल देखना, यहां एक बार ज्वार आ जाने के बाद दोस्तों बाठा कब आएगा? बाठा आएगा दोस्तों 6 घंटे और 13 मिनट के अंतराल पर। एक बार ज्वार आने के तुरंत बाद बाठा कब आएगा? 6 घंटे और 13 मिनट के अंतराल पर। और बाठा आने के बाद अगला ज्वार कब आएगा? अगला ज्वार भी दोस्तों 6 घंटे और 13 मिनट के अंतराल पर ही आएगा। सार रूप में बात यह है कि एक ज्वार से दूसरा ज्वार आने में समय लगता है 12 घंटे और 26 मिनट, और एक बाठा आने से अगले बाठा आने के समय में भी दोस्तों अंतर लगता है 12 घंटे और 26 मिनट। बात क्लियर है? लेकिन ज्वार आने के तुरंत बाद बाठा आता है, तो ज्वार और बाठे के बीच में अंतराल होता है 6 घंटे और 13 मिनट, और बाठे और अगले ज्वार का जो अंतर होता है दोस्तों वो भी होता है 6 घंटे और 13 मिनट। बात क्लियर है? एक दोस्तों यहां से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण ज्वारों के बारे में। एक सवाल तो यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है भाई फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? फंडी की खाड़ी में, जो दोस्तों कनाडा देश में स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों ओखा तट। कहां पर आता है? ओखा तट, जो भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है। एक सवाल, सामान्यतः दिन में कितने ज्वार आते हैं भाई? दिन में 2 बार ज्वार आते हैं या 2 ज्वार आते हैं। सामान्यतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है भाई? 2 बार ज्वार आता है। लेकिन एक स्पेशल रिमार्क की बात बता देता हूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों साउथहैम्पटन। उस स्थान का क्या नाम है भाई? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये स्थान दोस्तों थोड़ा अटपटा लग सकता है तुम्हें, और ये साउथहैम्पटन दोस्तों ब्रिटेन देश में है भाई, यानी कि इंग्लैंड देश में है। इसकी विशेष बात यह है कि साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। एकमात्र स्थान जहां पर एक ही दिन में 4 ज्वार आते हैं। 4 ज्वार क्यों आते हैं भाई? पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर यदि एक दिन में 2 ही ज्वार आते हैं, तो इस साउथहैम्पटन में 4 ज्वार क्यों आते हैं? इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति। ये जो साउथहैम्पटन है ना दोस्तों, ऐसी स्थिति पर स्थित है कि इसके पास में एक साइड में तो उत्तरी सागर पड़ जाता है और एक साइड में दोस्तों इंग्लिश चैनल पड़ जाता है। तो यहाँ 2 ज्वार तो दोस्तों इंग्लिश चैनल से आते हैं और 2 ज्वार उत्तरी सागर से आते हैं। हो गए ना 4 ज्वार। तो इस प्रकार दोस्तों इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ये दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा के लिए और भारत के लेवल पर और राजस्थान के लेवल पर यदि ज्वार भाटे का टॉपिक ऐड है तो आपके लिए क्लास काफी निर्णायक साबित हो सकती है। इसलिए एक बार जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनको दोबारा देख लीजिए। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों ज्वार भाटा, जिसे अंग्रेजी में टाइड एंड एब के नाम से भी जाना जाता है।
अपनी पृथ्वी पर ज्वार भाटा होता क्या है? सागरीय जल का ऊपर उठना तो कहलाता है ज्वार, और वापस पीछे की ओर चले जाना या जल का वापस नीचे की ओर गिर जाना कहलाता है भाटा। बात क्लियर है? पृथ्वी पर यह ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है भाई? एक तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, और दूसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल दोस्तों घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये 11:5 के अनुपात में लगता है। तो यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि ज्वार उत्पन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात बताइए। 11:5। ये ज्वार दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक तो सम्मुख ज्वार और एक विमुख ज्वार। सम्मुख ज्वार दोस्तों पृथ्वी के उस भाग में आते हैं जिसके सामने सूर्य और चंद्रमा स्थित होते हैं, और ये जो विमुख ज्वार है दोस्तों, ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है, और यह हमेशा सम्मुख ज्वार की विपरीत स्थिति में उत्पन्न होता है। बात क्लियर है? आगे की जानकारी देखिए। ज्वार की दोस्तों प्रकार, ऊंचाई और निचाई के स्थान के मामले में ज्वार दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक तो उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। उच्च ज्वार सामान्य से 20% अधिक उठता है, और निम्न ज्वार सामान्य से 20% नीचा उठता है। उच्च ज्वार हमेशा युति वियुति या सूर्य की सिज्जिकी की स्थिति में उत्पन्न होता है भाई, और प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। उच्च ज्वार में दोस्तों युति वियुति क्या काम करती है? इस समय दोस्तों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए यहाँ चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ सही दिशा में काम करता है, तो ज्वार सामान्य से भी 20% ज्यादा ऊपर उठ जाता है। निम्न ज्वार में क्या होता है? प्रत्येक महीने की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों दोस्तों समकोण की स्थिति बना लेते हैं। तो पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल अपने को संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो ज्वार दोस्तों सामान्य से भी 20% नीचा रह जाता है। इसे कहा जाता है निम्न ज्वार। अब दोस्तों समय के बारे में सवाल पूछा जाता है कि एक ज्वार आने के बाद अगला ज्वार कितने समय के अंतराल पे आएगा? 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आएगा। ज्वार आने के बाद में भाटा कितने समय बाद आएगा? 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा। भाटा आने के तुरंत बाद दोस्तों ज्वार आता है, तो भाटे के बाद आने वाला ज्वार कितने समय बाद आएगा? 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा। बात क्लियर है? ठीक है। एक दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं के बारे में सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? ओखा तट गुजरात में आता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन में कितनी बार ज्वार आते हैं भाई? 2 बार ज्वार आते हैं, एक तो सम्मुख ज्वार और एक विमुख ज्वार। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड का साउथहैम्पटन स्थान ऐसा है जहां दोस्तों एक दिन में ही 4 बार ज्वार आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम्स के दौर में मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।